इधर डॉक्टर नहीं है ना? भाईजान वो इमरजेंसी में गए, आप बैठे वो आते ही हैं बस। अच्छा यार, एक तो आज पूरी गिलगित में जो है वो क्लिनिक सारे ऑफ है, बंद है, क्लिनिक के पूरे का बंद है। मैं तो बड़ी अस्पताल के एक तो एक डॉक्टर रोगनुष ओ भाईजान ओ, और कोई डॉक्टर नहीं है इधर? ओ भाईजान वो सारे डॉक्टर वो सरीना गए ना, शो है उधर गए जी। मर लेडीज हानि तो ये नन्ना डॉक्टरी मरीज मर रहे हैं जी होटल उठ के और गला मुझे नन्ने। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। ओ होटल खैर तुझे नहीं है भाईजान, खैर तुझे ना वो भाईजान मैंने सुना है कि वो जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने सीएम साहब को दावत दी है, तो इसके लिए गए जी। अच्छा ये टके पशिया है ये सीएम साहब बिचारो हलो का नहीं आने होने के चलो भाईजान ठीक है। ये कोई तरीका है? डॉक्टर को कौन मारता है यार? किस किस को चेक करूं मैं? किस किस को? अब तुम्हें शर्म नहीं आती यार? डॉक्टर पे हाथ उठाते हो? I'm a bloody ammo यार। ये बेचारा डॉक्टर I'm a ammo। Excuse me? मैं क्या करूं? इमरजेंसी भी मैं देखता हूँ, पोस्टमार्टम भी मैं करता हूँ। एक तो एक इस मोटे जिस्म के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का भी बोझ है। पानी देखो, केस देखो, क्या करूं? 2 दिन से मैं घर नहीं गया, बेगम भी भूल गई होगी। क्या करूं? अगर खुदा ना खास्ता 12-13 इमरजेंसी में केस आ जाए तो मैं कहां जाऊं? एक को चेक करूं, दूसरे को चेक करूं, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं होती, उसके घर वाले मारने आ जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपके लिए भगवान की मानिंद हूं। अब ये नहीं होगा, अब ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी एमएस साहब को फोन करता हूं कि ये बात मुझे नहीं करनी। अभी मैं उनको फोन करके कहता हूं या तो भाई आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लें या फिर मुझे सारी फैसिलिटीज दें। किधर गए वो जेएमएस साहब? आप देखिए आज एक शेर बात करेगा उनसे, ऐसी की तैसी। अभी देखिए बस। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक सर। वो मैंने कैसे याद किया? वो सर वो इसलिए याद किया तो वो भाभी जी कल 2 दिन पहले हॉस्पिटल आई थी फ्लू के सिलसिले में। जी 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 वो ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां भाभी को लंबी उम्र दे। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हॉस्पिटल कैसे? ठीक सर माशाल्लाह, हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। मैं पीछे बैठा हूँ, हॉस्पिटल खुद चल रहा है। मतलब चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और नहीं सर? खादिम की क्या सब कुछ है सर, सब कुछ। अच्छा सर खुदा हाफिज़। क्या हो गया खबर? तू तो बोल रहा था कि एमएस साहब के सामने तू सब कुछ बोल देगा, मगर डॉक्टर साहब एमएस साहब को क्या बोले? 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी। अगर अभी भी मैं कुछ बोलूं ना तो साल की रोक लेंगे। चपली कबाब खाने की जगह में चप्पल खाने पड़ेंगे। मगर कोई नहीं खबर, तू खिदमत खुदा कर रहा है। बी कूल, बी पेशेंट। इंशाल्लाह ये लोग नहीं तो अल्लाह तो देगा। एक तो ये कौन आ गया सुबह सुबह? अब ये बेगम का भी फोन आ रहा। अवा किधर हैं आप 2 दिनों से? मैं वो सब्जी मंडी आया था, भूल गया हूँ घर का रास्ता। बेगम आप खुद भी एक डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, आपको पता नहीं मैं इस टाइम कहाँ पे होता हूँ? हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा गुस्सा ना करे ना। गुस्सा ना करे, क्या करूँ मैं? आपको
बच्चों के पैम्पर खत्म हो गए। या अल्लाह, मुसीबत है ना। एक तो गलती से मैंने आपसे शादी कर ली, वो भी ऊपर से डॉक्टर से। बच्चों को हमसायों के घर छोड़ के आना पड़ता है। अब क्या करूं, मैं बड़ा लार्ज साइज का पैम्पर बन जाऊं? आप खुद डॉक्टर हैं, पैसे भिजवा दे, कुछ करके पैम्पर पहना दे। खुदा हाफिज। मुसीबत ना घर रखती है साहब। हाय, टेबल तो लगा लेते यार। अच्छा, उफ। भाईजान बताएं। बताएं भाईजान, आपको मसला क्या है? अभी आपको बता। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, टाइफाइड। क्या? टाइफाइड जमात एक बड़े घाट चढ़े। मैंने 5 साल की डिग्री काट चुकी तो एक तो मुसीबत, एमो, सबको चेक कर रहा हूँ, ऊपर से शक्ल देखो, कैसे कैसे लोग हो जाते हैं। और तो खुदा के लिए कर रहा है। सॉरी भाईजान, आई एम रियली सॉरी। बस वो बकवा हो जाता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मगर मैं खुद ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। आई एम रियली सॉरी। पूरी माजरत तो बस असल रिजेक्ट हम भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। डॉक्टर होना बहुत मुसीबत का काम है। फंस गया हूँ मैं इधर आके। यार डॉक्टर साहब, तुझे की मुसीबती असोटे गलासोट। हाय भाईजान, आपको पता नहीं है कि डॉक्टर क्या करता है। दोपहर 2 बजे आता हूँ, रात को क्या दोपहर 2 बजे आके सुबह 8 बजे जाता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता वो मोनिम का बच्चा अगर सुबह जल्दी आ जाए तो चला जाता हूँ, वरना फिर इमरजेंसी में पूरा दिन गया। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कोई फायदा नहीं है। आई फायदा तो सोटेगी ना, सब कुछ आपको है फायदा। किस तरह? हम जब कोई रिश्ता लेके किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहला की खोजन करें, भाई डॉक्टर है ना। मस्त होती डॉक्टर कैसे ये हाय हाय, इसी मुसीबत में तो देखो भाईजान, अभी आपको मेरी बेगम को फोन आया था, डॉक्टर से शादी की है। हमारी घर में मुलाकात नहीं होती, क्लिनिक में होती है। देखो गोटे सामान चाल बाल बच्चे हमसायों के घर में। आप कहते कि क्या फायदे हैं? बचपन गया मेरा, खुदा की कसम को। माँ बाप ने कहा ये डॉक्टर बन बेटा, डॉक्टर बन। मैट्रिक 9 मैट्रिक टॉप करनी पड़ी, FSC टॉप करनी पड़ी। चलो ठीक है, ये मुकाबला तो कर लिया था। कहते पूरे पाकिस्तान में मेरी लिस्ट पे आना है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? चलो कर लिया। फिर 5 साल यूनिवर्सिटी लगा। अब मैंने कहा अब तो डॉक्टर बन गया, हाउ जॉब, ये जॉब, सलाम लगेगा। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? और अभी मैं जब गिरगिट था तो इधर एमो, हाय हाय, तंग गया उसको, तंग। ये आता करता ना खा तो नहीं जी में ना। हे बाबू रे वो। इस टाइम आपको पता है भैया, चलो मैं आज आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस टाइम आपको पता है मैं पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान से 50% कम लेता हूँ। आप फिर के तो तनख्वाह क्या की तनख्वाह? तो इतनी फैसिलिटीज भी देते होंगे ना। भाई जान, आप गलत बात मत करो ना यार। किधर फैसिलिटीज है? यकीन करो खुदा की कसम, अगर इमरजेंसी हो जाए ना तो हमें मुर्दा खाने की गाड़ी भिजवानी पड़ती है डॉक्टर को लाने के लिए। आजकल 60 गाड़ियां मुर्दा खाने में ही लाते हैं। डॉक्टर आ गया तो वो स्पेशलिस्ट चेक करने नहीं आता, तदफीन करने आता है, क्योंकि डॉक्टर का घर ही करीब नहीं है। यार डॉक्टर साहब, हाँ मैंने तो सुना था कि ये डॉक्टर लोगों के घर हॉस्पिटल के आसपास ही होते हैं करीब। अच्छी बात है, जरा करीब आओ।
हमारे इलाके के लोगों को कौन समझाए? डॉक्टर्स के लिए घर बने हुए हैं मगर दारू नहीं खाएंगे। वहां पे तो कोई और बैठा हुआ है, हम जाए तो कहाँ जाए? पूरी मसला इन गिलतर दफा दफा बस। ओ डॉक्टर साहब तू aqui specialist Misha यू नो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ माशाल्लाह से, मगर क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इन डॉक्टरों के पास आके कहता हूँ भेज दो मुझे भी स्पेशलाइजेशन के लिए, मगर कहते बजट नहीं है और डॉक्टर नहीं है। मुझे एकदम खिदमत करो तुम जरा, कोई नहीं है कैसे कि कंधा का वजन रोकेगा। कांची का तू पढ़ी दिया अब भाई आप सही बोल रहे हो, अब मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, तो एक काम करते हैं ये सेमिनार में डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे चेक करवाते हैं। वाह टी टाइम मिल गया। माय नेम इज मोहम्मद खावर और ये मेरे दोस्त हैं अजहर अली। तो आप लोग 1 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट लूंगा, हमें यहाँ पे बुलाया गया तो हम इसलिए आए कि डॉक्टरों से मिल सकें। एक तो मैं बड़ा पेशेंट हूँ किडनीज का, तो कोई डॉक्टर है तो उनसे मुलाकात भी हो जाए, और दूसरी बात कि ये डॉक्टरों की फरमाइश नहीं थी मगर ये खुद भी बोलना चाह रहा था, सीएम साहब इधर बैठे हुए हैं, कि मैं खुद इधर शिफ्ट होकर कोई 3-4 महीने हुए और मेरा घर भी हॉस्पिटल के बिल्कुल ही करीब है, तो वहाँ पे जब भी कोई डेड बॉडी आती है कुछ भी होता है तो मैं जरूर जाता हूँ। तो वहाँ पे ये एक इशू होता है, मैंने कहा ये बोल दूँ फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, कि वहाँ पे जो करीब घर है ना, तो क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों के सामने 3-4 को मरते हुए देखा है, तो वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर से जब मैं गया तो लोग मुझे जानते हैं, तो वो कहते हैं खबर भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये करो फिला करो। तो मैं अपने गवर्नमेंट इदारे के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मैं अपने इदारे पे तनकीद नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा मैं किसी दिन मिल के बोलूँगा कि वहाँ पे करीब घर हैं, कहते हैं अगर आप उन्हें घर दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी। Mr. Mohammed Hamid Saqib came here present. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Minister, Secretary Sahiban, dear doctors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. बस सिर्फ मैं आपसे 2 मिनट ले लूँ। बीइंग प्रेसिडेंट PMA ट्वाइस इन GB, 1-2 चीज़ें बताऊँगा जो कि हकीकत पर मुबनी है। अब हमारे CM साहब हैं यहाँ पे, नो डाउट इस वक्त पावर में, हेल्थ मिनिस्टर हैं, बहुत सी चीज़ें की, अब इसमें मजीद दोबारा इसको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक एरा ऐसा था 2005 में, यहाँ पे मैं इनको क्रेडिट इस हिसाब से दे दूँगा कि सबसे भी बढ़ के इस गवर्नमेंट ने जो इस इलाके में अमन का एक जो है ना अमन बरकरार किया, GB में मिसाली जो पूरे एशिया का, ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर भी अपनी जो है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ड्यूटीज दे रहे हैं और पब्लिक भी खुशहाल है, अदारे भी चल रहे हैं और बाजार में गेमागामी है और टूरिस्ट आ रहे हैं। दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो इसी से लिंक्ड हैं। बहरहाल जिस वक्त ये अपोजिशन में थे 2007 और 8 में, यहाँ पे जिसने जो काम किया, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। उस वक्त गौर की काबिल की हुकूमत थी, हमारे CM साहब अपोजिशन लीडर थे, हमारी प्रेसिडेंट पहली दफ़ा शाहफरमान साहब हमारे सीनियर डॉक्टरों की वजह से हमारी पहली दफ़ा PMA ऑर्गेनाइज हो गई। हमारा साथ देने वाला उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन हमने बड़ी जद्दोजहद की। उस वक्त भी 2 मेंबरों के साथ हाफिज साहब ने हमारा साथ भरपूर साथ दिया और यही प्लान था जहां पर हमने अपना एजेंडा पेश किया और यही सर्विस स्ट्रक्चर हमने कोशिशों से हासिल की। आज थैंक्स गॉड कि हमारा हर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हो, मेडिकल अफसर हो, डेंटल हो, उनके लिए एक रास्ता बना है 20 तक, और वो रिटायर ऑलमोस्ट हर आदमी वो डॉक्टर 20 से जाकर रिटायर होता है। ये एक बड़ी बात थी उस वक्त की जो काबिना जो भी आजकल उनका वजूद भी नहीं है, लेकिन हम उनसे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो भी इसी तरह हमारे अवामी नुमाइंदे थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारी मदद की। इसके बाद पीपल पार्टी आई, पैरामेडिक्स के लिए उन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर दिया, ये भी उनकी एक काविशें थी, उन्होंने भी एक इंसेंटिव दिया, गो के बाद में वो रिवर्स हुआ। और अभी इसमें मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ इस रेगुलर, देखिए एक नॉर्मल फिनोमेना है,
ये पहले दिन से सीएम साहब करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियां थी। मैं डायरेक्ट 3 चीफ सेक्रेटरी साथ इंटरेक्शन में रहा। जब ऊपर से वो हिटरेंस आती थी तो नीचे हमारे सेक्रेटरी साहिबान के लिए भी लिमिटेशन है, ये इस पर आगे फाइलों को आगे नहीं कर सकते थे। 3 चीफ सेक्रेटरी से मेरी पर्सनल इंटरेक्शन थी। हम ये इस किस्म के हड़तालों उस पर नहीं जाते थे, लेकिन टेबल पे जाकर हम उनको जितने फोर्स हम बात करते थे। तो आखिर में ये एक हल निकाला। हमारा औरंगजेब साहब, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मैं सबसे ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक रास्ते निकाले और उन्होंने कहा कि ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज ये लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है, डॉक्टरों के लिए नहीं है, जीबी के लिए। इसका लिए मसले का हल होना चाहिए। और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एक्ट पास करने की कोशिश की गई असेंबली से, दूसरी बार ये कामयाब हो गए। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो ये तो मिनिमम है, मैं समझता हूँ। बहुत कुछ होना चाहिए। ये सारी तरक्की, सारे मसाइल, वो चीज़ें इंसानी खिदमत के लिए, इंसान के लिए, इंसान से बढ़ किसी की कीमत कोई नहीं है। तो इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो इंशाल्लाह इसके समरात 1, 2, 3, 4 साल बाद जो कार्डियक हस्पताल, इनकी डिटेल में अभी टाइम नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ, जिसमें ये रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आज खुद पीएम के लिए एक मसला हुआ है, यहाँ पे प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी अवेलेबल हुई, जो कि पूरे पाकिस्तान में 6 के 7 सेंटर हैं, उनमें से 2 गिलगित बल्तिस्तान में है। ये भी बहुत बड़ी इनकी काविश है। अल्लाह न करे किसी को डेंगू हो तो यहाँ मरना था, लेकिन ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की कोई पहले यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो और भी बहुत सी चीज़ें, मेरी कोई रिक्वेस्ट ये है कि मैं बीइंग वो इसमें अदालत में रहा हूँ, एसोसिएशन में रहा हूँ, मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मिनिस्टर साहब से भी हेल्थ के लिए कंक्रीट किस्म की, जिस तरह आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कार्डियक अस्पताल बनाया है, उसके समरा 10 साल बाद आएंगे, 15 साल बाद आएंगे। कैंसर अस्पताल है, हेल्थ के लिए आपने उस वक्त हमारे एजेंडे में सबसे पहला हमारा ये था पॉइंट कि गिलगित बाल्टिस्तान हेल्थ सर्विसेज एक्ट लाया जाए प्रॉपर। उस एक्ट के बाद फिर उसमें रूल्स बने और उसको कोई चेंज नहीं कर सके। इस वक्त आपके पास एक टाइम है, उस रूल्स के बाद फिर पॉलिसीज हो, उस पॉलिसीज पे फिर मेरिट पे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ट्रेनिंग और जो भी है। तो इसके बाद फिर वो मेडिकल कॉलेज का है, वो सब लगे रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए इनके बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो आप लोग कोशिश करेंगे PMA और ये सारे मिल के इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज भी होगा, टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो, उसके अलावा ये सारी चीज़ें फ्रूटलेस है। तो आखिर में मैं सीएम साहब, सारे सेक्रेटरी साहिबान, सारे डॉक्टर जो जीबी के दूर दराज आए, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इधर आए और इससे महफिल को रौनक बख्शी और ये इवेंट और ये जो आज का फंक्शन हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। वस्सलाम वालेकुम। Muhammad Alif Saib. Before going towards dinner, I want to make an announcement that after dinner, a professional traditional band is called for entertainment. Anyone want to join the band is feel free, optional. Okay. Now I request all our respected guests to please move forward to our dinner tables and have a good meal. One side is for females and other side for males. Signing off, Dr. Munam Ali Khan. Thank you so much.